नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ से जो हिंदी का प्रमुख टॉपिक है, यहाँ से साहित्य है, आपके साहित्य हो गए। तो यहाँ से जो आपके पुरस्कार हैं इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान पुरस्कार हो गया, तो यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन सी भाषा है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, जिससे कि अपने परिवार का विस्तार हो, उन अपने तुम्हारे मित्रों को भी लाभ हो जाए। आगे चलते हैं बिना समय गवाए हुए। तो इसमें क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में विस्तार से आज चर्चा होगी। हिंदी के कितने कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक दिया जा चुका है, कब से इसकी शुरुआत हुई। तो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, भारत का क्या है, सर्वोच्च साहित्य। इसके बाद जो सरस्वती सम्मान है या अन्य जो सम्मान है, व्यास सम्मान है, हो जाएंगे अपने, और एकेडमी, साहित्य एकेडमी पुरस्कार हो जाएंगे, तो इससे छोटे माने जाते हैं। लेकिन सबसे सर्वोच्च सम्मान अपने भारत देश का कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार, जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। तो भारतीय संविधान में कितनी मान्यताएं दी गई हैं भाषाओं को, तो 22 भाषाएं हैं। अनुसूचियों में भाषाओं में दिया जाता है। में से किसी एक में सर्वश्रेष्ठ, जो अपनी 22 प्राप्त मान्यताएं हैं, अनुसूची भाषा में से किसी एक में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्य लेखन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। और 2013 से अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। ये मूल रूप से याद रखना है कि जो अंग्रेजी है, अपनी अंग्रेजी भाषा है, जो अपनी 22 भाषाओं में संवैधानिक रूप से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो 2013 से अंग्रेजी भाषा में भी इसमें घोषणा की थी कि जो भी कवि है या लेखक है जो अंग्रेजी में अच्छे लिखता है, तो उसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ से ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सम्मान, और ये भारतीय लेखक को दिया जाता है। कि इसको भारतीय लेखकों को दिया जाता है, इंग्लिश को हो या आपके मलयालम, उड़ीसी, जितने भी अपनी 22 भाषाएं, और अंग्रेजी को इसको 2013 में जोड़ दिया। और ये भारतीय लेखकों को दिया जाता है, विदेश के लेखकों को ये नहीं दिया जाता। आगे चलते हैं अगली PDF पर। तो अगली PDF में क्या गया है, इसके विस्तार में बताया गया है कि आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में चर्चा की गई है, इसकी कब शुरुआत हुई, कब कैसे ये सब होगा। तो देखते हैं, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। किसके बाद, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा दिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लेखकों को दिया जाता था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी खास बातें हैं। यह पुरस्कार साल 1961 में स्थापित किया गया था और पहली बार 1965 में दिया गया था। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और 1965 में इसको सर्वप्रथम दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। जी शंकर कुरूप उनका नाम था, जी शंकर कुरूप इनका नाम था जी शंकर कुरूप, और उनको मलयालम भाषा के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह पुरस्कार आगे देखते हैं, यह पुरस्कार भारतीय संवैधानिक 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भारतीय लेखकों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, भारतीय लेखकों को दिया जाता है। यह मरणोपरांत नहीं दिया जाए, जैसे कोई कवि की, लेखक की या मृत्यु हो जाती है तो उसको ये मरने के बाद नहीं दिया जाता है। जो जिंदा है उन्हीं को ये दिया जाता है, जो जीवित हैं, जो रहते हैं अभी, मरने के बाद इस पुरस्कार को नहीं दिया जाता। जैसे कई पुरस्कार हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री, इनको मरने के बाद भी दिया जाता है। उनके जो बच्चे हैं, पत्नियां हैं या परिवार है, उनको दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, बागदेवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बागदेवी मतलब सरस्वती, बागदा, वीरापाणी, शारदा, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो बागदेवी किसको कहा जाता है, सरस्वती को। सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
और 11 लाख रुपए। इसमें कई बार पूछा गया है कितने लाख, 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और आगे चलते हैं, 1982 तक यह पुरस्कार किसी एक खास रचना के लिए दिया जाता है, लेकिन इसके बाद से इसे लेखक के समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा। 1982 तक जो अपनी महादेवी वर्मा जी हैं उनको यामा के लिए आपको साहित्य हिंदी का आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसको? महादेवी वर्मा जी को। इसके बाद लेकिन 1982 के बाद इसके संपूर्ण साहित्य के लिए, इसमें आपका 10 साल का साहित्य देखा जाए, कितनी रचनाएं लिखी, कौन सी आपकी प्रचलित हैं, कौन से में अपने देश में बदलाव आया, देश में परिवर्तन आया, तो 10 साल के इसमें पूरा माहौल देखा जाता है 10 साल का, और फिर आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी। आपके 1965 में कौन हो जाएंगे? जी शंकर कुरूप, जिनको 1965 में दिया गया था वे पुरुष थे, लेकिन महिला कौन सी? आशापूर्णा देवी, जो बंगाली भाषा की लेखिका थी। यह पुरस्कार 1976 में इनको मिला था। हिंदी और कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे ज़्यादा 7 बार इस पुरस्कार को पा चुके हैं। कन्नड़ कहाँ की अपनी भाषा है? कर्नाटक की कन्नड़ हो जाएगी। और हिंदी में सबसे ज़्यादा लेखक कितनी बार? 7 बार प्राप्त कर चुके हैं। अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी लेखक हैं। अमिताभ घोष हैं जो अपने अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी लेखक हैं। इनको 2018 में दिया गया था अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 2013 में इसकी घोषणा हुई थी कि अंग्रेजी में भी अब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे चलते हैं कितने लेखकों को, कवियों को, कवियत्रियों को दो अपने हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें हिंदी का ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथम अपन लोगों ने पढ़ लिया, और सबसे महिला वाला पढ़ लिया। प्रथम कौन है? आशापूर्णा देवी। जी शंकर कुरूप 1965 में पुरुष हो जाएंगे। और इसके बाद चलते हैं हिंदी में किस किस को मिला। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में संक्षिप्त जानकारी ये अपन बाद में पढ़े, ये देख लेते हैं किसमें। पुरस्कार का बाद साहित्य स्थापना 1965, पुरस्कार राशि 11 लाख रुपये। प्रथम विजेता जयशंकर कुरूप, मलयालम भाषा, ये हो गया। प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, बांग्ला में दिया गया था इनको। आखिरी विजेता अमिताभ घोष 2018 में इनको अंग्रेजी के लिए दिया गया था। और विभिन्न भाषा साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, भाषा साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ये ध्यान रखना। 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। कौन से? हिंदी साहित्यकार। हिंदी जो लोग पढ़ते हैं, जिससे परीक्षा में हिंदी आती है, तो उसमें हिंदी के ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं। 65 में शुरू हुआ था, तो चिदम्बरा के लिए 1961 में सुमित्रानंदन पंत। किसको? इसमें पंत लिखा है, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। उर्वशी 1972, 4 साल के बाद। कितने? 4 साल के बाद 1972 दिनकर। ठीक है, इनका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे सबसे पहले हिंदी के विजेता। अगर सबसे पहले हिंदी के विजेता पूछ लिए जाएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार में, तो सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। चिदम्बरा के लिए दिया गया था, ये जरूर पूछा जाता है। चिदम्बरा वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है जरूर। उर्वशी के लिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को कितनी नावों में कितनी बार? 1978 में। फिर 6 साल का अंतर है इसमें। अज्ञे, ठीक है, अज्ञे जी का पूरा नाम हो जाएगा हीरा चंद वात्सल अज्ञे हो जाएगा। यामा के लिए 1982 में महादेवी वर्मा, ये मोस्ट पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। यामा के लिए कब दिया गया? 1982 में, और महादेवी वर्मा को ये दिया गया। इसके बाद 82 के बाद संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा। संपूर्ण साहित्य में 1992 नरेंद्र मेहता, निर्मल वर्मा एवं पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। निर्मल वर्मा और गुरदयाल सिंह के पंजाबी में मिला था, हिंदी में मिला था। और संपूर्ण साहित्य में नरेंद्र मेहता को दिया गया था। संपूर्ण साहित्य में फिर इसके बाद कुंवर सिंह को दिया गया। और संपूर्ण साहित्य में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को
लगातार दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था, अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल को। ये हिंदी में दोनों को लगातार दिया गया था। और हिंदी में एक साथ में किसके मिले थे, निर्मल वर्मा और पंजाबी लेखक गुरमीत, इनके साथ निर्मल वर्मा को दिया गया था। और संपूर्ण साहित्य में नरेंद्र मेहता को सबसे पहले दिया गया था जब संपूर्ण साहित्य शुरू हुआ था। इसके बाद संपूर्ण साहित्य में और कौन से आ गए, केदारनाथ सिंह। कौन से, केदारनाथ सिंह जो व्यास सम्मान है इनके, सरस्वती सम्मान है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते। केदारनाथ की जो प्रमुख पुस्तकें उनके लिए दिया गया है। संपूर्ण साहित्य में फिर 2017 में दिया गया कृष्णा सोबती। ठीक है, ये बहुत ही हाईलाइट रहा है। जो 2017 के बाद जितने भी हिंदी वाले एग्जाम हुए उनमें कृष्णा सोबती का नाम जरूर आया है, क्योंकि फिर उनका 2019 के आसपास इनका निधन भी हो गया था। तो ये हाईलाइट बना रहा। संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को अभी तक दिया गया है हिंदी में। इसके बाद अभी भी नहीं दिया गया है। 2018 में अंग्रेजी में अमिताभ कांत को मिला था। किसको मिला था, अमिताभ घोष को। किसको, अमिताभ घोष को दिया गया था, वो लेकिन इंग्लिश में था, अंग्रेजी में दिया गया था। हिंदी में कृष्णा सोबती को अंतिम है। इसके बाद अभी हिंदी में किसी को नहीं मिला है 2017 के बाद। आगे देखते हैं अब किसको मिलता है। तो यहाँ पर ये 11 है। ठीक है, अगर हिंदी में पूछ लिया जाए कितने साहित्यकार हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो 11 व्यक्ति हो जाएंगे। इसमें आपको गिनवा देते हैं। एक दिनकर जी हो गए, पंत जी हो गए, दिनकर जी, आगे महादेवी वर्मा हो जाएंगी। और इस यहाँ से नरेंद्र मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण सिंह, अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ और कृष्णा सोबती। कितने हो गए, 11 व्यक्तियों को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है हिंदी में। तो ये हिंदी के प्रमुख साहित्य आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएंगे। किस किस को दिया, कब दिया गया, प्रथम कौन है, आपका प्रथम महिला कौन है, तो इनकी जानकारी डिटेल में आपको बता दी गई है। और जो ज़्यादातर परीक्षाएं पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन भी करवा देंगे, या आपको अगले में सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान के बारे में बताएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें।